भगवान संपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी दिल्ली डाउन के लिए। आज हम एक ऐसा शख्स आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देख करके सुन करके आप चौंक जाएंगे। मनुवादी 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 मनु व्यवस्था मनु ने बनाई थी, और वो व्यवस्था जो मनु ने बनाई थी वो कर्म के अनुसार बनाई थी। और अगर कर्म को माने और हम मनु की बात माने तो निश्चित तौर पर संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ब्राह्मण थे। ये बात सुन के ब्राह्मणों को धक्का जरूर लग सकता है, स्वर्णों को धक्का लग सकता है, लेकिन ये वीडियो वो सच बता रही है जिसे सुनकर आप सोचने को मजबूर होंगे कि अम्बेडकर ब्राह्मण थे, दलित थे। देखें, पूरी वीडियो को आखिर तक देखें तो बहुत मज़ा आएगा और आपको लगे कि आपको उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए तो उसके अंदर कमेंट जरूर करें। कहते हैं वो है भगवद गीता में, वो कहते हैं ये मैंने ये बनाई, ये चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये मैं गुण से बनाई है। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को चिढ़ाता हूँ, कहता हूँ देखो अंबेडकर को तुम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हो, परंतु तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए 1916 पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए वो पढ़े और पीएचडी मिली उनको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। इसको मैंने पढ़ा है, बहुत टॉप क्लास थी, उसकी पीएचडी थीसिस है। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहाँ डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली, फिर बैरिस्टर बने, फिर हिंदुस्तान आए और यहाँ सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संविधान बनाने के लिए संशोधन जो आते हैं या नया धाराएं जोड़ने की बात आती है, उसका चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को बनाया। मेहनत करने वाली काम उनको दिया है। तो मैं कहता हूँ ये तो ब्राह्मण का काम है, इनको ब्राह्मण कहना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण कहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को सब पंडित जी कहते हैं, परंतु मैंने उसका एकेडमिक रिकॉर्ड दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेल होकर आए। उसके परिवार में तो सब लोग फेल हुए हैं, इंदिरा गांधी भी फेल हुआ, राजीव गांधी भी, सोनिया गांधी ने कहा पास किया परंतु चेक किया तो वो फेल ही हुआ है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई भी नहीं। उन्होंने कहा मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे देश में इस प्रकार की है जोड़ने की, उसको दोबारा वापस लाने की आवश्यकता है। और इतने साल हम बचते आए हैं, बाकी सब क्या हुआ, ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियन की एक मज़हब थी, एक धर्म थी, बहुत शानदार, सुंदर, न्याय संगत, तर्क संगत। कई लोग कहते थे वो यहाँ से गए, और छोड़िए कहाँ से गए, परंतु उनका कई हजार साल लगभग इनकी संस्कृति चली। दूसरे देशों में जाकर ग्रीस तक पहुंचकर उन्होंने उसकी कब्जा की, जो वहाँ रहते थे ईरान में, और इस्लाम आया और 15 साल में उनको सब मुसलमान बना दी, और जो बचे हुए हैं वो भारत में आए। कई लोग इधर उधर गए, परंतु मूलतः एक समुदाय ज़ोरोएस्ट्रियंस के हैं दुनिया में, वो तो हिंदुस्तान में हैं, जो 60,000 लोग हमारे इस बम्बई, गुजरात ऐसे जगहों में है। लेकिन हमने उनकी शोषण नहीं की, हमारे देश में आए, उनको स्वागत किया, कहा कि हमारी संस्कृति की ये 4-5 विषय हैं, इसको ध्यान में रख लो, जिसका पालन आज भी करते हैं पारसीस।
और जब अंग्रेज़ यहाँ छोड़कर जा रहा था तो उन्होंने पारसीज को कहा कि देखो हमने एंग्लो इंडियंस के लिए एक रिजर्वेशन कर दी संविधान में, आपको भी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम के लोग हैं, कम हैं, बाहर से आए, और ये आपको मुसीबत ना हो तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये परिवर्तन आपके लिए एक धारा बना के जाएंगे। तो उन्होंने उनको कहा अंग्रेज़ को कि 1000 साल के लिए हिंदुस्तान में जो हिंदू है उन्होंने हमारी रक्षा की, तो अब इसकी क्या, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम चले जाओ। ये पारसी था। आज वो जगह जगह में है। हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई ये सोचता भी नहीं है। अब कोई जजेस दूसरे मुसलमान का नाम रखेगा, क्रिश्चियन का नाम रखेगा तो लोग कहेंगे भाई कहीं इधर उधर तो नहीं करेगा, बट पारसी के जज आएगा, कहते हैं बड़ा निष्पक्ष होगा। हमारे बड़े बड़े वकील वो भी पारसी रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं। हमारे मिलिट्री में सैम मानेकशॉ पारसी थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारे जो समुदाय जो हमारे देश में हैं, इनको हम एक समन्वय के साथ रहें जो दुनिया में कहीं और नहीं देख सकते। सिखों के साथ लड़ाई होती है राजनीतिक कारणों से, परंतु जो सामाजिक व्यवहार है उसमें कोई फ़र्क नहीं। बुद्धिस्ट, जैन्स, तो हाँ हमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम से समस्या होती है, क्योंकि उनकी जो इतिहास है यहाँ राज करने के टाइम पर क्या उन्होंने किया हमारे साथ, उसका जब हम स्मरण करते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बात है ये है कारण हम आज भी हैं और सदा के लिए चलेंगे। इस हिंदू धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। मैं बता रहा हूँ कितना भी हमारी मुसीबत हो सकते हैं, और ये बढ़ते जा रही है। न्यूज़ वीक में वो जो अमेरिका में छपती है उसमें एक आर्टिकल आई है जिसमें उसमें एक वो एडिटर है, वो मिलर, उसका लास्ट नेम मिलर था, लिज मिलर। उसने एक एडिटोरियल लिखी है कि मेरी विश्लेषण के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंची हूं कि हम सब अमेरिकन वास्तव में हिंदू बनने चाहते हैं। तो मैंने कहा ये क्या सा लिख दिया उन्होंने, ये भी आप गूगल से निकाल सकते हो। तो उन्होंने मैंने जब उसको पढ़ा उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू लोग दफन नहीं करते हैं, परंतु अपने जो स्वर्गवास हो जाते हैं उनका वो जलाते हैं। तो यही तो साइंटिफिक है। अब इतने जगह बड़े बड़े जगह में यानी कब्रिस्तान पड़ी हुई है, ये तो साइंटिफिक नहीं है। फिर उसने ऐसी बातें निकाली है। योगा आज इतनी प्रचार हो गई है अमेरिका में कि सब योगा कर रहे हैं। हमारी संस्कृति यहाँ जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ ज़्यादा हो रहा है, वो है संस्कृत सीखने के लिए। आप गूगल में जाइए और लिखिए इतना, प्लीज़ गिव मी डिटेल्स ऑफ सेंट थेम्स स्कूल विच टीचेस संस्कृत टू यंग चिल्ड्रन। तो वहाँ एक स्कूल है जहाँ सिर्फ सफ़ेद चमड़े के लोग पढ़ते हैं, और उस स्कूल में प्रिंसिपल ने रूल बनाई है कि सुबह लड़कों जो हैं या लड़कियां जो हैं, वो जो 6 साल से 11 साल तक हैं, उनको संस्कृत श्लोक का रोज बोलना होगा आधा घंटा के लिए। और उसका फोटो भी है जहाँ वो संस्कृत श्लोक का बोल रहे हैं ये बच्चे। तो उनसे पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हो आप, वो भी लंदन में एक अमीर लोगों की बेटे की स्कूल में आप ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरा रिसर्च में ये है कि संस्कृत श्लोका को रोज़ सुबह जो 6 साल के बच्चे हैं और 11 साल तक उनको रोज़ आधा घंटा इस श्लोका को बोलने के लिए कहोगे तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है, उन्हीं में से जीनियसेस आते हैं। अब हमारे लोग नहीं जानते हैं इसको।
हम बोलेंगे तो कहते हैं कम्युनल है, हिंदूवादी है, ऐसा कुछ गाली देंगे हमें, परंतु वहाँ तो खुलेआम कर रहे हैं। गूगल में जाकर लिखिए नासा एंड संस्कृत, NASA माने नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नासा एंड संस्कृत। तो क्या आएगा कि उनकी जो जर्नल है नासा की, वो जर्नल का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले पीढ़ियों में, आने वाली शताब्दियों में सबसे जैसे जैसे आज बिजली है वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। और वो क्या कहते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में कि ये जो संस्कृत है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें जो लोगों को ज्ञान जो प्राप्त करके फिर मर के चली जाती है वो भी मिट जाती है। उनके मरने के पहले उसका एक भंडार बनानी चाहिए और उसको कंप्यूटर में रखनी चाहिए। तो वो कंप्यूटर में रखेंगे तो कौन सा भाषा में रखेंगे? तो इसीलिए उस पर रिसर्च हुई, कहा इंग्लिश नहीं हो सकेगी क्योंकि हम उसकी ओरल डिक्टेशन यानी ओरल स्पीच को हम लेंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा बट तो वो BUT है, फिर बाद में पुट कहेगा वो भी PUT है, वो पट नहीं है बट पुट है, तो कंफ्यूज हो जाएगी। एक ही भाषा है दुनिया में जिसका लिपि भी बिल्कुल 100% ऑन द डॉट है। ये जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ नासा लिखती है। एक ही भाषा है दुनिया में, वो है संस्कृत। तो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम उसको सीखने के लिए संस्कृत पढ़ाना चाहिए। हमारे संविधान में भी संस्कृत के लिए है, लोग जानते नहीं हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी, वो तो है हमारी इसमें, परंतु ये भी लिखा है उसमें कि उसकी शब्दावली संस्कृत से होगी, उर्दू से नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कृत का शब्द लोगे तो 7-8 और शब्द निकाल सकते हो। मैं विधान बोलूँगा तो विधायक भी निकाल सकता हूँ। एक एक शब्द का 4-5 एक शब्द निकाल सकते हो। ये अरबिक में नहीं निकल सकता, इंग्लिश में कभी निकलता कभी नहीं निकलता है, लेकिन संस्कृत में निकल सकती है। इसीलिए वहाँ उस समय जब संविधान बनी थी, और डॉक्टर अंबेडकर खुद संस्कृत बहुत अच्छा जानते थे और राजेंद्र प्रसाद भी जानते थे, तो इन्होंने ये तय किया था कि हम संस्कृत तो नहीं ला सकते क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहा है, तो हम इस तरीके से लाएंगे कि हिंदी होगी, परंतु उस हिंदी की शब्दावली संस्कृत होगी। यानी धीरे 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 जोड़ते जाएंगे और एक दिन हिंदी ही संस्कृत बन जाएगी। वैसे हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है और संस्कृत का भी देवनागरी है, नेपाल का भी देवनागरी है, मराठी का भी देवनागरी है, और कन्नड़ का देवनागरी जैसा लगता नहीं है, परंतु उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, कु से का या कु, ये सब का जो प्रिंसिपल है वो एक ही है, सब ब्रह्मी से आए हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि सब भाषाओं में संस्कृत की शब्दावली जोड़ेंगे तो फिर एक दिन संस्कृत दोबारा बन जाएगी हमारी देश की राजभाषा। और इसीलिए संस्कृत को पढ़ाना चाहिए हमारे स्कूल में। संस्कृत ही हमारी आधार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे कर्नाटक में एक गांव भी है जहाँ सिर्फ संस्कृत बोलते हैं। हाँ, पुत्तूर, मट्टूर, हाँ, ऐसे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में तो बहुत विद्वान पैदा हुए हैं, हम भूल गए। जो शंकराचार्य ने जो पैदा किया यहाँ हम्पी हस्तिनापुर में, उससे तो
वो जो राज बनी उसी ने तो हमारी पुनरुत्थान कराई थी हिंदू की। तो मैं ये कहता हूँ कि संस्कृत, मैंने कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्कृत चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए संस्कृत चाहिए, योगा के सारे जो लिटरेचर है वो संस्कृत में है। तो आगे हमें बढ़ना है तो संस्कृत को कंपलसरी करना है। अब स्कूल कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है तो आप घर में सिखा सकते हो। और जितने शब्द हैं कन्नड़ा में भी हैं। मुझे एक बार करुणानिधि मिल गए थे, उन्होंने कहा ये क्या तुम संस्कृत का प्रचार कर रहे हो, तुम तमिलियन हो कि नहीं हो? तो मैंने कहा तुम कौन होते हो मुझे बताने के लिए मैं तमिलियन हूँ कि ना हूँ? आप खुद, आपके माता पिता तो आंध्रा से आए हैं, तुम घर में तेलुगु बोलते हो और मुझे तमिल कहते हो। तो मैंने उनका टांग खींचा तो उन्होंने कहा देखो ये बात तो मानना पड़ेगा, सबसे पुरानी भाषा तमिल है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। वो कहते हमारी राजा तो रावण थे। मैंने रावण तो दिल्ली में पैदा हुआ है, वो दिल्ली के पास एक जगह है नोएडा, वहाँ आज भी आप जाओगे तो बिसरक गांव है एक, वहाँ साइन बोर्ड लगी है ये गांव में रावण पैदा हुए और वो दिवाली नहीं मनाते हैं वहाँ उस गांव में। तो रावण तो बस मानसरोवर में जब वर मिला उसको शिवा भगवान से, फिर चले गए जहाँ उसकी रिश्तेदार कुबेर चला रहा था राज श्रीलंका में, उसको अपना हाथ में लिया था। Anyway, मैंने कहा करुणानिधि को कि तमिल में आप कोई भी डिक्शनरी निकाल करके शब्द देख लीजिए, उसमें 40% संस्कृत के हैं। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें कैसे पता है संस्कृत से है? हो सकता है संस्कृत ने तमिल से कॉपी की होगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट तो ये मैं पूछने चाहता हूँ आपका नाम करुणानिधि है, ये तमिल है? कहीं तमिल में दिखाओ कहाँ है? करुणानिधि दोनों संस्कृत शब्द हैं। और उन्होंने अपने इलेक्शन सिंबल को तमिल, कोई तमिल नाम नहीं दिया है, चिन्नम, संस्कृत में चिन्ह, चिन्ह से सिंबल। उदयन सूर्यन यानी उड़ती यानी यानी राइजिंग सन। तो हार गए। जब मैं राम सेतु का बचाव कर रहा था तो ये बहुत बिगड़ गए मुझसे और कहा कि स्वामी कोर्ट में कहता है कि ये राम सेतु है। क्या राम कोई इंजीनियर था? किस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था कि इसको राम सेतु कहना है? दूसरा दिन बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। तो मैंने चिट्ठी लिखा कि ये तुम्हारे रामचंद्र जी को तो MBBS था कि नहीं, कुछ पता है आपको? नहीं तो क्या इलाज मिलेगा? तो मैं ये कहता हूँ कि किसने भरा ये सब? अंग्रेज़ों ने भरा। उन्होंने आर्यन द्रविडियन, कहाँ है आर्यन द्रविडियन? द्राविड़ा तो आदि शंकरा ने कहा था जब मंदना मिश्रा के साथ डिबेट हुई, उनको पूछा गया तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं द्राविड़ शिशु हूँ। जहाँ 3 तट मिलते हैं वो है द्राविड़। द्रविड़ उसने कहा था, परंतु धीरे धीरे वो द्राविड़ बन गई। हमें हमारी और बाकी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय में कोई फर्क है? रेशियली कुछ नहीं है। आज आप टेस्ट करिए, जो जेनेटिक टेस्ट होती है, और आपके सारे जो हैं जो इंडिकेशन है सब एक है। ना ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट में कोई फ़र्क है, ना नॉर्थ इंडियन ना साउथ इंडियन में कोई फ़र्क है, ऑल इंडियन सेम। फिर रंग क्यों अलग अलग है? क्योंकि वो धूप जो है वो इक्वेटर या जितना निकट हो आप इक्वेटर के, उतना सख्ती से वो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन बदलती है। उसका रेस से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इंडियन सब एक हैं। ये सारे चीज़ों को सिखाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को जो प्रतिष्ठा दी है किसी और धर्म में या उपासना पद्धति में नहीं दी गई है। मुझे किसी ने पूछा कैसा पता है? मैंने कहा देखो, ये जो ब्रह्मा थे उन्होंने एक बार कैबिनेट बनाई तो उन्होंने 3 पोर्टफोलियो महिला को दे दी
और सिर्फ एक पोर्टफोलियो पुरुष को दी। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा फाइनेंस तो लक्ष्मी को दिया और एजुकेशन तो सरस्वती को और डिफेंस तो दुर्गा को। तो पुरुष को क्या दिया? मैंने कहा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टू नारद मुनि। नारद मुनि प्रचार करते थे। मैं कहा कौन ऐसी कोई धर्म है जहां महिलाओं को ये पोजीशन है? भले अपनी शारीरिक शक्ति में महिला कमज़ोर हो सकते हैं, परंतु बुद्धि में तो नहीं है। अभी तो सारे एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन उसमें तो महिला ही बाहर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नंबर 1 आ रहे हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी में आज महिलाओं को पीछे करना, दहेज के नाम को उनको दबाना, ये तो हमारे हिंदू धर्म के लिए गलत है। जब आदि शंकरा गए थे बिहार और मंदना मिश्रा से कहा डिबेट करो मुझसे, शास्त्रार्थ करो, मैं जीतूंगा तो तुम बनोगे हिंदू और मैं हारूंगा तो मैं बनूंगा बुद्ध। तो डिबेट तो होगा, परंतु मंदना मिश्रा टॉप मोस्ट थे बुद्धिज़्म में और ये हिंदुइज़्म में, तो अंपायर कौन होगा? तो आदि शंकरा ने कहा आपकी पत्नी होगी, वो भी स्कॉलर है। तो पत्नी अंपायर बनी और आखिर में कहा कि डिबेट शास्त्रार्थ में हार गए हैं अपने पत्नी, और वो पत्नी फिर श्रृंगेरी की आचार्य बन के यहाँ आए। तो पहला मठ जो आया वो एक महिला के कारण यहाँ पैदा हुआ। महिला सब जगह हैं हमारे इसमें, कभी दिक्कत भी देते हैं तो महिला ही करते हैं। कई किया रामायण में, और ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि महिला सब देवता हैं और पुरुष सब राक्षस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बराबर हैं। ये बराबरी की जो है इस हिंदू धर्म के लिए आवश्यक है। आज जब लड़की पैदा होती है तो उतना ही खुशी मनाना चाहिए जब लड़का पैदा होता है। तो ये आज हिंदू का पुनरुत्थान के लिए हम पुरानी बात को लेकर जय जयकार करने से पर्याप्त नहीं है। हाँ, वो जानना चाहिए, लेकिन आज के आधुनिक काल में जो आवश्यकता है उसमें हम सब लोग अपने जो विभिन्न विभाजन है उसको भूलकर एक होना चाहिए। उस एक होने के लिए हिंदू धर्म के कारण हम कर सकते हैं। हमारे देश में आज 80% जो हिंदुस्तान जो बचा हुआ है उसमें 80% हिंदू हैं, परंतु वो हिंदू होना आपका पर्याप्त नहीं है। वो हिंदू की चेतना लानी चाहिए। उस चेतना के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वास्तविक इतिहास क्या है। हम किसी के सामने झुके नहीं। लंबा समय लगा, परंतु दुनिया के इतिहास में किसी ने इस्लामिक इन्वेजन को हराया, मिटाया, वो तो हिंदुस्तान में हुआ था। आज आप जाइए तुर्की में, कौन आया, कब आया, उसके बाप कौन था, उसका पोता कौन था, सबका हिस्ट्री ही मिलेगा आपको। यहाँ किसी से जाकर पूछे कि औरंगज़ेब का बेटा कौन था, उसका पोता कौन था, किसी को पता नहीं है। हाँ, राणा प्रताप का पूछोगे तो मिल जाएगा, जयपुर राजा का पूछोगे तो मिल जाएगा, आपको मैसूर राजा का पूछोगे तो पता लग जाएगा, परंतु इनका तो नाम ही निशाना नहीं है। 600 साल राज करने के बाद ऐसा मिटे कि उनका नाम निशाना नहीं है। ब्रिटिश का भी कोई याद ही नहीं करता आजकल। चंद लोग हो सकता है जो गुलामी मंशा से हैं, लेकिन कोई उनको याद नहीं करता। आज तो मुझे कोई कहता है कि तो आप अंग्रेज़ी इतना अच्छा बोलते हैं, तो अंग्रेज़ ने सिखाया नहीं। मैंने कहा अमेरिकन ने सिखाया। वो बोलते हैं अंग्रेज़ी, इसीलिए तो अमेरिकन जर्मन सीखते, यानी मातृभाषा लेते, तो हम लोग सब जर्मन पढ़ते हैं। कौन अंग्रेज़ी को पढ़ता? तो ये आज हमारे पास ये सारी जो साधन है, इसको लाने के लिए हम इसीलिए हमारे देश में गुरुओं को मानते हैं। हमारे पास कोई एक भगवान नहीं है। हाँ, ईश्वर एक है, अनेक रास्ते से जा सकते हो।
परंतु आखिर में ईश्वर एक है और ईश्वर को जाने ये जो सन्यासी हैं हमारे देश में, ये त्यागी हैं क्योंकि उन्होंने सारा सन्यासी होकर सारा छोड़ दिया। और वो साहसी हैं, कोई डरते नहीं है, कोई सन्यासी डरता है हमारे राजनीतिज्ञ से। हाँ, कोई झूठा सन्यासी है वो तो अलग बात है, बट जो असली सन्यासी है जो हमारे पीठ से आते हैं वो कोई राजनीतिज्ञ से डरते नहीं, राजनीतिज्ञ डरते हैं उनसे। और ये हमने ऐसे डिसेंट्रलाइज बनाई है कि ये हिंदू धर्म कभी मिट नहीं सकती, परंतु उसके जो नए नए काल आते हैं उसके अनुसार जो परिवर्तन लानी है, ये जिसको कहते हैं स्मृति, श्रुति नहीं, श्रुति को कोई बदल नहीं सकता, स्मृति को बदलते जा सकते हैं। और आज हमें उस दौर पर जाएंगे तो जो हमारे पूर्वजों ने करके दिया हमको, एक अटूट संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो आज भी चलते आई है। जब दुनिया में सब गए, बेबीलोन में का चले गया, इजिप्ट में चले गया, ग्रीस में चले गया, रोम में चले गया, ईरान में ज़ोरास्ट्रियन चले गई, लेकिन यहाँ हिंदू छोड़कर नहीं गया। इतनी आक्रमण होने के बाद ये हमारी जो ढांचा है उसके कारण। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।